बांग्लादेश की गिरती इकोनॉमी को इस आंकड़े से समझिए। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे। पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। वो उसको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या है, इंडिया की इतनी बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। ये चीजें हैं जो है ना वो अंडरस्टैंड। बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके, इंडिया हमें यूज करे। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखिए वो बांग्लादेशी समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है, और आज नहीं, आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। वो 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है। लिटरली आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना, कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले। इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। इंडिया ने 1971 से लेकर आज तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। इंडिया के सामने तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश में 10 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि भारत के सामान को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और जो भारत के उद्योगपति बिजनेसमैन हैं वो भी अब खिंचाई कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को अपने कारोबार से निकाल रहे हैं और अपना कारोबार बांग्लादेश से बाहर निकाल रहे हैं, दूसरे देश में ले जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर गलत कर दिया है। और दोस्तों यह आंकड़े जो है, किसी भी देश में कोई गरीब देश हो हमेशा बेरोजगारी का बढ़ता ही है, घटता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में बेरोजगारी का मामला घटता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। अगर शेख हसीना भारत से चली जाती है किसी और देश और उसको और देश में पनाह मिल जाती है, वो भी भारत की हार है। अगर भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देता है तो वो भी भारत की हार है। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले। इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। भूखे नंगे लोग ये अब भारत को बताएंगे कि ये कर दो, वो कर दो है। अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से। ठीक है? और मैं बता रहा हूं इनका चावल चुवल सब बंद करो, सब बंद करो। मैं बता रहा हूं ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं, और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में। पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे।
मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। ठीक है, यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। India should ask for the extradition of Mohammed Yunus so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please ask for the extradition of Mohammed Yunus. मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। He should also be tried for genocide. मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को जेनोसाइड करवाया है। इंडिया ने 1971 से लेकर आज तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। देखिए अभी तो इनके पास अभी कोई पता नहीं इनके ख़जाने में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। स्टूडेंट हुकूमत है, अभी उनकी आर्मी ने टोटल ख़जाने पे कंट्रोल रखा हुआ है। अब तो ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा कि ये क्रैश करेगी इनकी इकॉनमी या है। क्योंकि किसी भी मुल्क में, अमेरिका जैसा तगड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना, उधर भी इलेक्शन होता है ना, तो एक दफ़ा पूरी इकॉनमी का जो बुनियाद है ना वो हिल जाती है। इतना पैसा इलेक्शनों में लगता है। अब इनके इलेक्शन होने के बाद इनकी ओरिजिनल हकीकत सामने आएगी कि क्या सीन है इनका। फिर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कोई माफी तलाफी का कोई सीन बनेगा, इंडिया बांग्लादेश को माफ कर देगा वो सब चीजें जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ की है? 140 करोड़ इंडियन अवाम दोबारा बांग्लादेश के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? क्या बॉर्डर खुलेंगे? क्या बांग्लादेशियों को दोबारा वीजा मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा? और जो फंड इंडिया देता है उनको एक गरीब मुल्क होने के नाते क्या वो देगा? क्या चीज लग रही है कि या एक पनिशमेंट स्टार्ट हो गया, अब आगे और होंगी? दूसरी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है जी, कर देगा सब कुछ। सर हाथी को चूंटी भी गिरा देती है अगर सूंड में चली जाए। क्या? हाथी को एक चूंटी भी गिरा सकती है अगर वो सूंड में चली जाए, ऐसा तो हमारे यहाँ बोला जाता है। जो गिराई जाएगी उस चूंटी को ही तो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। असलियत में उस चूहे के अंदर चींटियां छोड़ी जा रही है। वो चूहे को तो मार दिया गया, अब उसके अंदर चींटियां छोड़ दी गई। अब वो जो चींटियों का डर हमें दिखाया जा रहा है। यूं नहीं पता कि अगर एक बार आकर औकात में आ गए तो एक बार पैर पकड़ना है तो लाखों एक बार में गायब हो जाएंगी। अब उस 1 लाख को मरवा के अगर एक को शोर मचा रहे तो भैया ठीक है, उसको भी देख लो। फिर भाई हाथी अगर सूंड के अंदर कुछ करेगा उसको भी देखा जाएगा। भाई पानी भर रहा है, इलाज तो हाथी को भी पता है ना कि मेरी सूंड में अगर चींटी चली गई तो इलाज करने के लिए मुझे सूंड में इतना पानी भर लेना है कि वो चींटी वही घुस के घुट के मर जाए। लोग उसमें खुश होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुश होने के लिए कुछ एग्जाम्पल चाहिए। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या है? बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर पाकिस्तान के जो, अब फिर वही वाली बात है, आप कहोगे अभी इजिप्ट के अंदर भी दोनों मिल के आए हैं, गुटरगू पता नहीं कौन सी वाली की है, पता नहीं क्या, हमें पता है क्या गुटरगू करी है। पता है क्या था? अमेरिका ने 2 पमेलियन पाल रखा। पहले तो एक ही पमेलियन पाल रखा था, अब दूसरा भी पाल लिया। और यूनस और दूसरा पमेलियन ही और कुछ भी नहीं है। एक बार अमेरिका से फोन आ जाता है, यूनस वही कर देता है। प्रॉब्लम ये सोचिए, इंडिया की दुश्मनी, आरजू जी सोचो, इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है ही नहीं, दिखी ही नहीं। इंडिया की दुश्मनी बांग्लादेश से भी कैसे है? इंडिया को परेशान करने के लिए अमेरिका वाले अपने 2 छोड़ के बैठे हुए हैं। एक जो अमेरिका के ऊपर शोर मचाने वाला था इमरान खान, उसे जेल से नहीं निकलने दे रहे। क्यों? क्योंकि पता है कि एक बंदा पाकिस्तान को अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलेगा। और ना वो एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना इमरान खान ने पाकिस्तान को, इमरान खान ने पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहा। और अमेरिका सर, अमेरिका को कहा, अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। वो अमेरिका को कहा तो अमेरिका ने उसका क्या किया? आज के दिन वो कहाँ है? उसको तो अब तो आपकी आर्मी जो वो
कोर्ट है वो उसे तो जेल तो छोड़ो, उसे कहाँ भेजने की तैयारी कर रही है। तो आंसू जी देखो, खुश होना अच्छी बात है, एक नक्शा ही तो दिखाया है, और औकात ये थी, नक्शा कितनी देर में हटा दिया उसने। सर मैसेज औकात- देना था, मैसेज पहुंच गया, अब नक्शा लगाए या ना लगाए, लेकिन तो वही वाली उसके बात है, साथ एक साथ आदमी शेख बोल रहा है, हसीना भी वापस मांगी। सर शेख हसीना भी कहे वापस करो। हम तो बारात के साथ भेजेंगे शेख हसीना को, बाराती साथ में जाएंगे, ठीक है। और वो यूनुस जो है ना, वो एक बार वहां खड़ा हुआ मिल जाए, फिर पता लग जाएगी, थोड़े देर जाओ। कई बार क्या होता है ना, दूसरे की औकात पे, दूसरे के ढोल पे नाचना आसान होता है,